नमस्कार, सुप्रभात। 7 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 7 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलमय बना दें। 7 सितंबर 2024 को शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें। अपने कार्यों को भी सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, उसके बाद में अमृत काल है, उसके बाद में बक्र काल है, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इस समय कोई भी कार्य हमें, कोई भी नया कार्य यानी कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अगर इस समय हम कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य करते हैं तो उनके सफल होने के चांसेस शून्य हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। आज के दिन राहु काल का समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे सुबेरे तक है। शून्य काल 6 बजे से लेकर 7:36 तक है। फिर 8:24 सुबेरे से 9:12 सुबेरे तक है। फिर दोपहर 12:24 से 1:12 तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 12:24 से शुरू होकर 2 बजे रात तक है। इसके बाद में इसके बाद में 3:36 से शुरू होकर ये 4:24 तक है। तो ये रहा शून्य काल और राहु काल का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। शून्य काल और राहु काल में हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। बक्र काल में कहा भी जाता है कि काम अगर शुरू कर दिया तो काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें बक्र काल में भी कार्य शुरू न कर, कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य शुरू न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो ये मान के चलें कि दिक्कतें 1000 आएंगी और कोशिश करें कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुने तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाएं। बक्र काल सुबह 7:36 से शुरू होकर 8:24 तक है। फिर दोपहर 1:12 से शुरू होकर 2 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर दोपहर रात 12 बजे के बाद 12:24 तक है। यानी सुबह 7:36 से 8:24 तक। फिर दोपहर 1:12 से 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक। फिर शाम को 6 बजे से लेके 8:24 रात तक। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 देर रात तक। अमृत काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक। फिर रात 12 बजे के बाद में 2 बजे से शुरू होकर 3:36 सुबेरे तक। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर अगले दिन सुबेरे 6 बजे तक। महेंद्र काल के हिस्से में आज कोई भी समय नहीं है, तो अमृत काल पे ही आप फोकस करें कि कोई भी शुभ कार्य और नया कार्य करना पड़े तो अमृत काल में ही करें। अमृत काल में भी सबसे अच्छा समय युवा और प्रौढ़ का होता है और कोशिश करें कि युवा और प्रौढ़ के समय में शुरू करने का मौका मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे अमृत काल में किसी भी समय आप कार्य को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग कहाँ और कैसे करेंगे आप। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त, नामकरण का मुहूर्त, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी नई यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय,
ज़मीन खरीदने जा रहे हैं और फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन में जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों, इस चार्ट का उपयोग आप अपनी R&D करके भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में उस भगवान की पूजा का मुहूर्त, व्रत खोलने का मुहूर्त, शेयर मार्केट में काम करते हैं तो उसमें आजमा सकते हो आप। अगर शूट करता है तो उसको जारी रखें। शेयर खरीदने या बेचने का मुहूर्त, तो इस तरीके से और भी R&D कर सकते हैं आप। और R&D करने पे अगर शूट करता है तो उसको जारी रख सकते हैं। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। अदरक या उड़द की दाल खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। अगर आप इस 24 घंटे में जाके और वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से रुकना पड़ता है तो अदरक या उड़द की दाल खाने के बाद तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें घर से निकलने के समय या मुहूर्त के लिए। तो इस स्थिति में आपका यात्रा भी सफल हो जाएगी और दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को मंगलमय बना सकें, अपने सारे नए कार्यों और शुभ कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।